जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को 365 बत्ती वाला दीपक बनाना और 108 बत्ती वाला दीपक बनाना बताऊँगी। 365 का मतलब है पूरे एक साल, अर्थात पूरे 12 महीने। पूरे साल में हम लोग प्रतिदिन दीपदान नहीं कर पाते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि लेडीज़ लोगों को हर महीने उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, तो हर महीने उनका 5 से 6 दिन उनका जो है डिस्टर्ब हो जाता है, उस दिन वो दीपदान नहीं करती हैं। इसके अलावा चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो या कोई अन्य भी है, कुंवारी लड़की या लड़का जो दीपदान करता है तो कहीं बाहर घूमने चला गया है, 5-6 दिन चला गया, या फिर शादी विवाह में चला गया, या फिर कोई भी हेल्थ का इशू रहता है, तो हम लोग प्रतिदिन दीपदान नहीं कर पाते हैं। सभी के संग ऐसा होता है कि वो डिस्टर्ब होता ही होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम 365 बाती का दीपक बना के अगर उसको हम दान कर देते हैं तो हमारा पूरे जो है साल का दीपदान वो पूरा हो जाता है। जो भी हमसे त्रुटियां हुई रहती हैं वो पूरा हो जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे मन की इच्छा है कि मैं काश मैं प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाती और पूरे जो साल में प्रतिदिन उन्हें दीपदान करती, लेकिन ये तो मेरे मन की इच्छा है, लेकिन कुछ ना कुछ रीज़न होता है कि उसको हम पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हम 365 बाती वाला दीपक बना के अगर हम इसको दान कर देते हैं तो पूरे साल का जो मैं चाह रही हूँ, जो मेरी मन की इच्छा है, पूरे साल का मैं दीपदान कर सकती हूँ। ऐसे ही अगर हम गंगा जी को दीपदान करना चाहते हैं कि पूरे साल उन्हें हम दीपदान करें लेकिन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में 365 बाती वाला जो दीपक है वो हम बना के उसको अगर हम दीपदान कर दें तो हमारा वो पूर्ण हो जाएगा। ऐसे शिव मंदिर है, विष्णु मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, या फिर अपने मंदिर में माता तुलसी का अन्य कहीं भी, जैसे आपका समी का वृक्ष है, आपका पीपल का वृक्ष है, आंवले का वृक्ष है, कहीं भी अगर दीपदान करने की अगर इच्छा है कि काश मैं प्रतिदिन दीपदान करती, आप नहीं कर पाते हैं, तो 365 बत्ती वाला दीपक बना के अगर आप दान कर देते हैं तो वो आपका जो दीपदान पूरा हो जाता है। देखिए, ऐसा तो ये दीपदान हम 12 महीने में किसी समय कर सकते हैं, लेकिन कार्तिक के महीने में दीपदान का विशेष महत्व होता है। इसलिए कार्तिक के महीने में या फिर जब अधिक मास लगता है तो उस समय इस दीपदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और कार्तिक महीने में खासतौर से जब कार्तिक का जो आखिरी शुक्ल पक्ष का आखिरी 5 दिन चलता है, देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक, उन 5 दिनों में जो है इस 365 बाती का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कार्तिक महीने में दीपदान का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और इसको जो है आप ये पीतल का जैसे दीपक है इसमें भी दीपदान कर सकते हैं। मिट्टी का जैसे दीपक है तो चौमुखा मान लीजिए मेरे पास है, मेरे पास गोल नहीं है तो मैंने यही भी दिखा दिया। आप मिट्टी में भी जो इसका दीपदान कर सकते हैं, मिट्टी के दीपक में भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो नारियल का सूखा गोला होता है इसका दीपक बना के आप इसमें भी दीपदान आप कर सकते हैं। तो 365 बाती को जो दीपक दान करने का किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, आपके घर में जो उपलब्ध है उसके अनुसार आप दीपदान इसको कर सकते हैं। मेन इसमें इंपॉर्टेंट होता है बत्तियों की जो काउंटिंग होती है। अगर हम काउंटिंग सही ढंग से करते हैं तो किसी भी चीज़ में हम इसको दीपदान कर सकते हैं। आप आटे का दीपक बना के उसमें भी दीपदान कर सकते हैं। ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप किस में दीपदान करना चाहते हैं। और ये दीपदान जो है आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आप ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकती हैं, या फिर संध्या काल में भी आप कर सकती हैं, किसी समय आप कर सकती हैं। अगर जैसे मान लीजिए ये आपने पीतल के दीपक में दीपदान किया तब तो इसी को साफ़ करके आप यूज़ कर लेंगी। अगर नारियल का दीपक बना के आप यूज़ कर रही हैं तो जलाने पे कभी कभी होता है ये पूरा नहीं जलता है। ऐसे मोस्टली तो ये होता है कि पूरा जल जाता है। अगर ये नहीं जल पाता है तो ऐसी स्थिति में अगर बच जाता है तो फिर आप इसको मिट्टी में भी दबा सकती हैं, या फिर किसी पेड़ के जड़ में अगर आप इसको दबा देंगी तो वहाँ चींटियाँ जो है वो खा जाएंगी, या फिर कोई भी जैसे है पशु है, जैसे गाय है, कोई अन्य जगह जानवर है, तो उसको भी इसको आप खिला सकती हैं। और मिट्टी का जो दीपक है अगर आपने घर में इसको यूज़ किया हुआ है तो मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेके आने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इसमें क्वेरी है कि क्या मिट्टी का दीपक हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसमें भी होता है कि मिट्टी का दीपक दोबारा यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है। अगर उसको हम करते हैं तो फिर मिट्टी का दीपक हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो वो बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि बहुत लोगों के पास जो दीपावली के जो दीपक हैं वो रखे हुए हैं, या फिर अभी कार्तिक पूर्णिमा आ रही है तो उस पर बहुत ज़्यादा दीपक जलाए जाएंगे। देव उठनी पे अभी तो बहुत बचा हुआ है, तो मिट्टी का दीपक हम बहुत लोग रीयूज़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं टेक्निक आपको बताऊँगी। 365 बाती वाली जो दीपक होती है इसको आप घी में भी जला सकते हैं। सबसे उत्तम तो होता है कि घी में जलाना। इसको आप घी में भी जला सकते हैं, आप तिल के तेल में भी जला सकते हैं, या फिर आप सरसों के तेल में भी जला सकते हैं। जो आपके पास उपलब्ध हो उसके अनुसार अपना आप कार्य करिएगा। महत्वपूर्ण है दीपदान करना। आइए जानते हैं कि 365 बत्ती वाला दीपक हमें किस तरीके से तैयार करना है। तो इसको पहले मैं साइड में रख देती हूँ, फिर इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी कैसे इसका दीपक बनेगा। 365 बाती वाला जो दीपक हम बनाते हैं तो इसको आप मौली से भी बना सकते हैं, या फिर कच्चे सूत से भी बना सकते हैं। जो हम लोग फेरी देते हैं ना, इससे कच्चे सूत से भी आप बना सकते हैं। तो आज मैं आपको मौली से यह बत्ती बनाना सिखा रही हूँ।
तो देखिए जो हमारे जो मौली होता है, ये हर मौली की जैसे तार जैसी अलग अलग होती हैं, ये कई तारों वाली होती हैं। जैसे मेरा ये मौली है, ये 5 तारों वाली है, ठीक है, इसमें 5 तार हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें 5 तार है, लेकिन मेरे इस मौली में 7 तार है, ये 7 तारों वाली जो है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे जो होते हैं वो 6 तार वाले होते हैं, कई सारे जो 4 तार वाले होते हैं। तो सभी जो मौलियाँ होती हैं वो अलग अलग तारों वाली होती हैं। तो मैं आज आपको सभी जो आपको 5 तार वाली कैसे कितना राउंड हमें लेना है, या फिर 4 तार वाली हमें कैसे बनानी है, 6 तार वाली कैसे बनानी है और 7 तार वाली कैसे बनानी है, तो मैं बहुत ही इसको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगी। आप इसे ध्यान से देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब भी आपको 365 बत्ती वाला दीपक बनाना है, आप बना सकते हैं और उसका तुरंत आप दान कर सकते हैं दीपक बना के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता रही हूँ आपको 5 तार वाली। तो जब बत्ती बनाते हैं हमें, तो हमें कम से कम 4 अंगुल का अवश्य बनाना चाहिए। इससे छोटा हमें नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो बहुत ही छोटा हो जाता है। देखिए ये 4 अंगुल का है, तो देखिए इस तरह से अपनी उंगली में थोड़ा सा फैला लेना चाहिए, क्योंकि बनाते समय ये थोड़ा सा टाइट ऑलरेडी हो जाता है। इस तरीके से मैं कर लेना चाहिए। तो अब देखिए जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, ये मेरा जो है ये हाफ राउंड है, और ये जो इधर पीछे घूम के आएगा तो ये 1 राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मेरी 5 तार ये है, तो यहाँ पे हो गई मेरी 5 तार, ठीक है। अब ये जब पीछे जाएगी, घूम के आएगी, तो 5 तार इसमें और जुड़ गई, तो ये 10 तार हो गई, ठीक है। तो ये जो हम 1 राउंड लेंगे, ये हाफ राउंड है और ये फुल राउंड है। जब हम 1 राउंड लेंगे तो हमारी 10 तार हो जाएगी, ठीक है। अब 10 तार के हिसाब से हमें राउंड लेना है। तो अगर हमारी 5 तार वाली जो है ये मौली है, तो हमें कितना राउंड लेना होगा, तो हमें लेना होगा 36 राउंड, ठीक है। अगर हम 36 राउंड लेंगे तो हमारा 360 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसमें हमें 5 और ऐड करना होगा। तो पहले मैं आपको इसको बताती हूँ। तो इस तरह से 1 राउंड हमारा हो गया, फिर हमारा 2 राउंड हो गया, फिर हमारा 3 राउंड हो गया, 4, 5, 6, 7, 35, 35 मेरा हुआ, ठीक है। यहाँ 35 और ये वापस हम गए 36, यहाँ 36 मेरा राउंड हो चुका है। 36 राउंड हो गया, ठीक है। 36 राउंड जब यहाँ पे हो गया तो हमारा हो गया 360, ठीक है। 360 हुआ, हमको 365 करना है। तो हमारा ये 5 तार का है, तो ठीक है। अगर हम हाफ राउंड लेते हैं, 1 राउंड अगर हाफ राउंड हम लेते हैं तो हमारा 5 इसमें और जुड़ गया, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारा, हमको पीछे नहीं जाना है, बस हमको हाफ राउंड ही लेना है। तो हमारा 365 हो गया, 365 हमारा हो गया। अब इसको ऐसे हम उंगली में से निकालेंगे, उंगली में से हम निकालेंगे और यहाँ पे जो है इसको हम काट देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसको हम बीच से कट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से भी इसको पीछे से हम कट कर देंगे। तो ये जो दोनों को हमने मिला दिया, तो हमारा 365 तार वाली ये जो बत्ती है बन जाएगी। एक बात ही हमारा बन गया ये। अब हमें 4 तार वाली मौली का बनाना है, तो ठीक है। तो इसको समझते हैं कि 4 तार, अगर हाफ राउंड हम लेते हैं तो हमारा 4 हो गया, ठीक है। अगर पीछे से को हम जाएंगे, फुल राउंड लेंगे तो हमारा 8 हो गया, तो ये हमारा 8 तार का हो गया। तो 8 तार को अगर हम 45 टाइम अगर हम करेंगे, 45 बार अगर इसको हम फुल राउंड लेंगे, 45 बार मतलब 1 राउंड फिर सेकेंड राउंड, ऐसे 45 बार अगर हम करेंगे तो हमारा 360 हो जाएगा। ये 360 तार वाली बत्ती हमारी बन जाएगी। फिर इसमें 5 हमको और ऐड करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम 45 राउंड इसका बनाते हैं। इसे हाफ लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे अब देखिए मेरी 45 राउंड जो पूरी हो गई है। तो 45 राउंड जब हमने फुल पूरा किया तो हमारा 360 जो है ये बत्ती बन के तैयार हो चुका है। लेकिन हमें 365 बनाना है, तो अगर इसको हम हाफ और ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 364, ठीक है। क्योंकि 4 बत्ती वाला ये तार है तो 364 हो जाएगा। तो इसका अगर हम हाफ और लेते हैं तो हमारा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये पीछे वाला हम जाएंगे, हम कर लेंगे, तो इसमें से हम 1 तार ले लेंगे और जो बच जाएगा उसको हम निकाल देंगे, ठीक है, उसको हम निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो ये है
365 बाती वाला जो है ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। और निकालेंगे इसको, यहाँ से काट देंगे और यहाँ से कट कर देंगे, जैसे ऐसे बनाया है ना, कट करके उसको ऐसे थोड़ा सा रोल करके इसको हम रख देंगे। तो हमारा 365 बत्ती वाला दीपक ये बन के तैयार हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए आपकी जो मौली है ये 6 तार वाली है, तो 6 तार वाली मौली का हम कैसे कितना राउंड हमको लेना होगा। अब 6 राउंड वाली का अगर हम हाफ राउंड लेते हैं तो ये 6 हो गया। इसका जब फुल राउंड हम करते हैं तो ये हो गया 12, अर्थात 12। जो 12 तार वाला ये हमारा बत्ती है, तो 12 वाले को अगर हम 30 राउंड करेंगे, 30 फुल राउंड, अर्थात एक ये हाफ राउंड, ये फुल राउंड हो गया। ऐसे जब हम 30 बार करेंगे तो हमारा हो जाएगा 360, ठीक है। फिर उसमें हमें 5 जो है उसमें तार हमको और ऐड करना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5, 6, ठीक है, ये 6 हो गया हमारा। ऐसे ही हमें 30 बार करना है, 30 राउंड लेना है। जब हमारा 30 राउंड पूरा हो जाएगा तो हमारा 360 जो है वो बत्ती बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है कि हमको 365 करना है, तो ये 6 का है, ये जो तार है वो 6 का है। तो इसको अगर हम हाफ लेते हैं, हाफ ले लेंगे इसको हम, और यहाँ से हम कट कर देंगे इसको, और इसमें से एक तार जो है इसको हम निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि ये 6 वाला है। तो एक हम तार निकाल देंगे तो हमारा 365 का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको हम कट कर देंगे और इस तरीके से हम बत्ती बना लेंगे। तो 6 तार वाले का इस तरह से हमें करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारी जो मौली है 7 तारों वाली है तो हमें कितना राउंड लेना होगा कि हमारा जो 365 हमारा जो बत्ती बन जाएगा। तो देखिए, अगर हमारा 7 तार वाला है तो हाफ हम लेंगे तो हमारा 7 हो जाएगा, और फुल हम करेंगे तो हमारा 14 हो जाएगा, अर्थात 14 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर 14 हमारा तार हो गया तो 14 तार वाले को हमें 26 बार, अगर 26 राउंड हम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 364, ठीक है। फिर इसमें हमें एक जो है तार और ऐड करना होगा। तो इस तरीके से हमें जो है 14 तार वालों का हमें जो है 26 राउंड हमें लेना होगा। तो 1 राउंड हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 जैसे यहाँ पे हो गया, समझ लीजिए कि आपका ये 26 राउंड पूरा हो गया, ठीक है। 26 राउंड पूरा हो गया। तो 26 राउंड जब पूरा हो गया तो हमारा हो गया 364। हमें एक इसमें और ऐड करना है, तो ये 7 का है तो हम एक हाफ और जाएंगे, ठीक है। अब इसमें से हम एक तार निकाल लेंगे और जो बाकी जो हमारा जो 6 तार है उसको निकाल के हम अलग कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो 365 जो हमारा बत्ती बन के इसमें से तैयार हो जाएगा। अगर ऐसे ही आपको 108 बत्ती बनाना है तो सेम इसी तरह से काउंटिंग करनी होती है। एक बार काउंटिंग में समझ लेना होता है, उसके पश्चात आप बत्ती किसी भी तरीके का, 108 है, 365 है, या फिर जो 1000 बत्ती बनती है उसका है, किसी भी तरीके की बत्ती आप जो है बना सकते हैं। और किसी भी दिन किसी भी समय आप जाके इसका दीपदान आप कर सकते हैं। जैसे कहीं आप तीर्थ यात्रा पे भी जा रहे हैं तो अगर आपको मन है कि उस तीर्थ यात्रा में मैं जा रही हूँ, वहाँ पे मैं 365 बाती वाला दीपक वहाँ बना जलाऊँ, तो आप ऐसे अपना बना के रख लीजिए, आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जला दीजिए। इसके मुख पे जो है थोड़ा सा कपूर लगा के आप जला दीजिए वहाँ पे। तो इस तरीके से आप किसी भी समय इसका प्रयोग आप कर सकती हैं। अब बहुत ही ईजी तरीका होता है ये। ऐसे ही मैं आपको 108 तार वाली जो बत्ती मैं आपको बनाना बता रही हूँ, एक मैं आपको एग्जांपल देके बता दे रही हूँ। आगे आप जैसे भी आपकी बत्ती रहेगी, आपकी तार वाली रहेगी मौली, उस हिसाब से आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि मेरी 5 तार वाली जो ये मौली है, तो अगर हम देखिए हाफ राउंड लेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, और फुल राउंड अगर हम लेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम 10 तार वाले को अगर हम 11 राउंड लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 110, ठीक है। फिर इसमें हमें 2 जब ना हमको निकाल देना होगा। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे 1 राउंड हो गया, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही 5 हमारा हो गया। 5 जो है हमको यहाँ पे हमें 6 राउंड और लेना है, ठीक है। अब समझ लीजिए कि मेरा यहाँ पे 11 राउंड हमारा पूरा हो गया। तो 11 राउंड जब हमारा पूरा हो गया तो हमारा 100 हो गया, 110 बार हो गया अब तार इसमें। तो हमको तो 108 ही चाहिए। तो यहाँ पे जो इसको हम यहाँ से और यहाँ से जब कट करेंगे हम, तो हम इसमें से 2 तार जो है निकाल देंगे, तो हमारा हो जाएगा 108, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी बत्ती किसी से भी, चाहे आपकी 6 वाली हो, 7 वाली हो, 3 वाली हो, 4 वाली हो, ऐसे काउंटिंग करके आप अपनी जो है ये बाती बना सकते हैं। और कहीं भी जब भी मन करे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और कार्तिक में तो इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और अधिक मास में भी इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें मौली से जितने तार वाली है तो कैसे अपनी बत्तियों को हमें बनाना है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि जब बत्ती हम बना लेते हैं तो इसका हमें यूज़ कैसे करना है। ये जो एक तो मैंने आपको दिखा दिया कि मिट्टी का दीपक, एक पीतल का दीपक। अब अगर नारियल में अगर आप करना चाहते हैं
तो नारियल में भी आप कर सकते हैं। इसका कैसे दीपक बनाया जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे जो है, जो दांत वाली जो होती है चाकू ना, वो लीजिएगा, जिससे हम लोग सैलेड वगैरह काटते हैं। तो इसी जो है यहाँ पे जैसे है खड़े खड़े में आप काटिएगा, ठीक है। जहाँ इसका मुख होता है ना, ऐसे ऐसे बेंडिंग करके मत काटिएगा, तो आपको दीपक बनाने में दिक्कत होगी। जो खड़े खड़े में होता है इस तरह से काटिएगा, एक निशान लगा दीजिएगा। इस तरीके से हमारा 2 पार्ट में हो गया ये। तो ऐसे हमारा ये दीपक बन के तैयार हो गया। ऐसे इसमें आप बाती को आप रख लीजिए, ठीक है। ऐसे बाती को उसमें रख के ऐसे जलाया जाता है। अगर नारियल का अगर दीपक आप बनाते हैं तो कभी जो है डायरेक्ट उसको ज़मीन पे मत रखिएगा, क्योंकि ये लुढ़क सकता है, ठीक है। इसको कभी भी जब भी रखिएगा, या तो जैसे अगर आप घर में कहीं जला रहे हैं किसी का स्मरण करके, तो आप प्लेट में इसको करके रख दीजिएगा, ठीक है। या फिर ऐसे जो है मिट्टी का दीपक है, आप उसको लेके इसके ऊपर रख दीजिएगा, ताकि इसका बेस एक मिला रहे, इसको ये लुढ़क ना जाए, ठीक है। इसको बिना बेस दिए मत रखिएगा, क्योंकि ये फ्लैट नहीं होता है ना, यहाँ पे सर्कल थोड़ा होता है ये, तो इस तरह से बेस इसको देना ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से नारियल का बना सकते हैं आप। इसका जो है एक दीपक और बन जाएगा, मैं रख दे रही हूँ। तो इस तरीके से हम 365 वाला जो है बत्ती अपना हम बना लेंगे। इस तरह से दीपक अपना हम तैयार कर लेंगे, जो भी हमको सहूलियत से मिल जाए। क्योंकि देखिए मैं अभी जला के नहीं दिखा रही, क्योंकि बहुत रात हो गई है, तो मैं भी इसका कहीं पे जला के इसका यूज़ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं इसको नहीं जला रही हूँ। मैं देखिए आप भी देवउठनी एकादशी पे अवश्य जलाइएगा। देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जब भी आपको मिल जाए। अगर शिव मंदिर में जलाने की इच्छा है तो आप बीच में आपका प्रदोष व्रत आएगा, एकादशी के पश्चात उस दिन आप जला सकते हैं। माता गंगा के नाम से एकादशी के दिन जला सकते हैं, भगवान विष्णु के नाम से जला सकते हैं, अपने मंदिर में आप उस दिन जला सकते हैं, माता तुलसी के पास जला सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा में आप गंगा जी के नाम से आप जला सकते हैं। आपके पास बहुत ही रहेगा सफिशिएंट टाइम, आप सबके नाम से जिसको जिसको भी जलाने की आपकी इच्छा हो, जिसके नाम से आप इसको जला सकते हैं। जब ये दीपक हम तैयार कर लेंगे तो पहले इन दीपकों का हमें पूजन करना चाहिए, क्योंकि जब हम दीपक, देखिए जब डेकोरेशन के लिए हम दीपक लगाते हैं तो उसका पूजन करना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन जब दीप हम दान करते हैं तो उसका पूजन करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसीलिए इस दीपक का हम दान करने वाले हैं, तो इसको हम पहले प्रज्वलित कर लेंगे, फिर इसका हम पूजन करेंगे। अगर मान लीजिए घर में ही आपको रखना है तब तो आप जला के पूजन करके आप रख दीजिए, लेकिन घर के बाहर अगर आपको दान करना है तो वहाँ पे फिर आप ऐसे ही लेके जाइएगा, वहाँ पे जला के फिर वहाँ पे उसका पूजन आप कीजिएगा। मगर गंगा जी करना है, मंदिर में करना है, तो घर से जला के लेके जाना संभव नहीं होगा, तो आप वहीं पे जाके जलाइएगा, फिर वहाँ पूजन कर दीजिएगा। और अगर घर में करना है तो ऐसे जला के पूजन आप कीजिएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पूजन हमें कैसे करना है। तो दीपक अपना हम प्रज्वलित कर लेंगे और हम जल ले लेंगे। 3 बार जो है जल हम घुमा के गिरा देंगे, ठीक है। जैसे किसी देवी देवता का पाद्य, अर्घ और आचमन होता है ना, 3 बार ऐसे जल घुमा देंगे हम। 3 बार जल घुमाने के पश्चात, गिराने के पश्चात जो है हम सभी दीपकों में हम कुमकुम लगा देंगे, हल्दी हम लगा देंगे, ठीक है। उसके पश्चात जो है हम पुष्प चढ़ा देंगे, ठीक है। पुष्प चढ़ा देंगे और सबके पास हम थोड़ा सा अक्षत छिड़क देंगे, ठीक है। इतना करने के पश्चात जो है हम धूप दिखा देंगे, सभी दीपकों को अपने हम धूप दिखा देंगे। धूप दिखा के थोड़ा सा हम भोग लगा देंगे। तो जब हम किसी भी देवी देवता को भोग लगाते हैं तो उनको हम एक बार आचमन कराते हैं। तो एक बार जल लेके हम एक बार फिर से घुमा के ऐसे हम गिरा देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो ये है दीपक का पूजा पूर्ण हो गया। अब हमको जहाँ जहाँ भी रखना है अपने सुविधानुसार आप इस दीपक को रख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये दीपक, हम सभी को इसका यूज़ करना चाहिए और जहाँ जहाँ भी जलाने की इच्छा हो हमें इसको जलाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।